नमस्कार, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 दिसंबर 2023, दिन सोमवार। चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। हड़ताल समाप्त होने के बाद बढ़ी आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं। पिछले 70 दिनों तक चले हड़ताल के बीच आंगनबाड़ी केंद्र बंद थे और अब 70 दिनों के बाद आंगनबाड़ी बहनों ने हड़ताल समाप्त करके आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का निर्णय लिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के बाद आंगनबाड़ी बहनों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या न के बराबर आ रही है। तो बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इस बात को लेकर पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं परेशान हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही एक महत्वपूर्ण खबर देखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण का समापन। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में खबर प्रकाशित की गई है कि शिवरामपुर डाइट में गुरुवार को प्री प्राइमरी से संबंधित 52 सप्ताह कैलेंडर पर आधारित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के क्षमता संवर्धन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्री प्राइमरी के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा था। 3 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें चित्रकूट से खबर निकल कर कि चित्रकूट में इस प्रशिक्षण का समापन हो चुका है। अगर आप वीडियो को उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जिले में भी आपको प्रशिक्षण मिला या फिर नहीं मिला। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर देख सकते हैं। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है कि इंदौर सहित प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। 2 दिनी आंदोलन में रखेंगी अपनी मांग। 11 और 12 दिसंबर को बंद रहेंगी आंगनबाड़ियां, यानी कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में 11 और 12 दिसंबर यानी कि आज और कल के दिन आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे और मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनें दिल्ली में 2 दिन का प्रदर्शन करेंगी। बताया गया है कि इंदौर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने मुद्दे के समाधान में लापरवाही बरतने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ 11 और 12 दिसंबर को आंदोलन करेंगे। इसके लिए इंदौर सहित प्रदेश की 25,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार और मंगलवार यानी कि आज और कल के दिन सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के वर्धा से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों ने मंत्री तरकटे से की है चर्चा। तो मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है आंगनबाड़ी बहनों को लेकर, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर मंत्री जी को एक ज्ञापन आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा सौंपा जा रहा है। बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति तरकटे वर्धा दौरे पे थी। सेवाग्राम आश्रम परिसर में सीटू की अगुवाई में आंगनबाड़ी कर्मियों के शिष्टमंडल ने उनसे भेंट करके मांगों का ज्ञापन सौंपा। मांगे जो थी उसमें रखी गई थी कि महंगाई को देखते हुए मानदेय में वृद्धि की जाए, सरकारी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सहायिकाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, ग्रेच्युटी दी जाए। तमाम मांगे थी जो आंगनबाड़ी बहनों ने अपने ज्ञापन में लिखा था। मंत्री आदिति तरकटे से चर्चा की गई। इस पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन शिष्टमंडल को दिया है, यानी कि कहीं न कहीं मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगों पर विचार करके आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आंगनबाड़ी सहायिकाओं को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर निकल के आ रही है कि जिले की 50% आंगनबाड़ी सहायिकाएं बनेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। जी हाँ, गोरखपुर जिले की 50% आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रमोट करके सेविका बनाया जाएगा। आगे बताया गया है कि जिले के रिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर 50% सहायिकाओं को प्रमोशन देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन के निर्देश पर इनकी ऑनलाइन फीडिंग की जा रही है। जो सहायिकाएं मानक को पूरा करेंगी उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी कि सेविका बना दिया जाएगा। बिहार के मोतिहारी जिले से एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी सेविका का हुआ निधन। सुगौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 19 की सेविका उर्मिला देवी का गुरुवार शाम को निधन हो गया। वे किसी शादी समारोह में गई थी। उसके बाद वहां से सोमेश्वर महादेव की मंदिर में शामिल होने गई थी। वहीं पर हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि 200 से ज्यादा आंगनबाड़ी कर्मचारी दिल्ली के लिए रवाना। मांगों के समर्थन में बोली कि नियमित होने तक 25,000 रुपए वेतन दो। जी हाँ, बड़ी खबर निकल कर मध्य प्रदेश से। यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 से ज्यादा आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हैं, सहायिकाएं जो हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महासंघ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी प्रमुख मांगों को लेकर दिल्ली आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। आंदोलन 11 दिसंबर यानी कि आज से चलेगा और आज और कल के दिन यह महा आंदोलन चलेगा।
जिसमें आंगनबाड़ी बहनों की प्रमुख मांग केंद्र सरकार से होगी कि जब तक आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे दिया जाता तब तक आंगनबाड़ी सेविकाओं को 25,000 रुपए का मानदेय दिया जाए। जिले से 3 बसों में भरकर दिल्ली के लिए आंगनबाड़ी बहनें नारेबाजी करते हुए रवाना हुई थी। यानी कि एक जिले से आप समझ सकते हैं कि 200 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं वो रवाना हो रही हैं। यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 25,000 की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें दिल्ली पहुंचकर वहां पर आंदोलन करेंगी। अगर आप में से कोई भी भाई बहन दिल्ली के इस 2 दिवसीय आंदोलन में शामिल हो रहा है तो वहां की वीडियो और तस्वीरें हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें अपने नाम के साथ, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज को दिल्ली सरकार, मोदी सरकार के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। धरौड़ा से एक बड़ी खबर देख सकते हैं यहाँ पर कि आंगनबाड़ी केंद्र से हजारों रुपए का सामान चोरी। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें आगे बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि धरौड़ा गांव कालरो की आंगनबाड़ी से सामान चोरी हो गया। गांव कालरो की आंगनबाड़ी वर्कर सरोज बाला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि गांव के राजकीय कन्या विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र है। रात के समय में कोई चोर वहां से एक सिलेंडर और सामान चोरी कर ले गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश से आ रही एक बड़ी खबर देख सकते हैं, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगठन ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। सीडीपीओ पर भी लगाया धन वसूली का आरोप। प्रदेश महामंत्री ने कहा उत्पीड़न नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। आगे बताया गया है कि रविवार को इटवा ब्लॉक सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। इसमें कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की समस्याओं का मुद्दा छाया रहा। संगठन पदाधिकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वादा करने के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। सरकार आंगनबाड़ी बहनों के साथ वादा खिलाफी कर रही। पूरे भारत में आंगनबाड़ी बहनों को सबसे कम मानदेय उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। सीडीपीओ कार्यालय में भी उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से आ रही एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही बच्चों को मिलेगा गर्म भोजन। जी हां, आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 5 वर्ष तक के बच्चों को अब पोषाहार में गर्म भोजन परोसा जाएगा। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संबंधित कोटे की दुकान से खाद्यान्न का उठान करेंगी। इसे विद्यालयों के एमडीएम के साथ परोसा जाएगा, जबकि निजी केंद्रों पर सहायिकाओं के द्वारा बच्चों के लिए भोजन पकाया जाएगा और परोसा जाएगा। जिले में 743 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इसमें से 630 आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय परिसर में और उसके आसपास संचालित हो रहे हैं, जबकि 113 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनकी विद्यालयों से दूरी 200 मीटर से अधिक है। ऐसे विद्यालयों में यानी कि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायिकाएं स्वयं भोजन बनाएंगी और बच्चों को परोसेंगी, जबकि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो कि विद्यालय परिसर में है या फिर उनसे 200 मीटर के रेंज में है, वहां पर सहायिकाएं जो हैं वो एमडीएम रसोइयों के साथ मिलकर भोजन बनाने का काम करेंगी। वहीं से भोजन जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए भी आएगा। ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें। और आप में से ज्यादातर भाई बहन वीडियो को डेली देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।